जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 27 जुलाई के दिन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, आप वेल्दी हैं। ओके, 9 7 16 टॉवर आया है आपके पार्टनर के ऊपर। मे बी आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे। आपके पार्टनर बैंकर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं। इन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट करके जल्दी जल्दी पैसा अर्न करने की सोची, लेकिन आपने एक झटके में अर्न कर लिया। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 1 2। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वृषभ, नो नो नो, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7 3 7 14 8 19 2 5। तो 77 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, 55 भी है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। आप तीनों फ्रेंड हो सकते हैं, आप तीनों रिलेटिव हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तीन लोग कनेक्टेड हैं। एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप 7 3 10 10 का मतलब कार्मिक हो सकता है। ये पर्सन आपके कार्मिक हैं। मजिशियन, बहुत चालाक मुझे दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। ये गोल्ड डिगर है। भाई मुझे आपके पार्टनर अच्छे कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये पर्सन मुझे आपके बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहे हैं। ये एक नंबर के झूठे हैं। जगह जगह सी बात पे झूठ बोलने वाले। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई पेन नहीं होता है, इनके लिए बहुत ही आम बात है। एंड मजिशियन की एनर्जी है, मतलब कि अपनी बात किसी भी तरीके से चलाना कि जो मैंने कहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। आप इनके झूठ को पकड़ भी लोगे तभी भी ये ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये किसी भी कीमत पे आप ही को गलत ठहरा के खुश हो सकते हैं, मतलब अपनी गलती मान नहीं सकते। ओके, 7 3 10 एंड 3 7 फिर से 10। कार्मिक 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 दिख रहे हैं मुझे ये। 20 की एनर्जी जजमेंट, ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन ने इनको कायदे से राइट टाइम किया है, क्योंकि मुझे 20 की एनर्जी दिख रही है। मे बी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया है जो इनके दिमाग ठिकाने लगा रहा है। 14 की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हैं। आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक पर्सन हैं। मे बी आप लोगों की शक्ल देख के अकल का आइडिया लगा लेते हैं, या फिर आप काफ़ी डिफरेंट हैं, मतलब आप इनके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। आप तो कोई स्टार सीड, कोई एंजल, कोई बिल्कुल डिफरेंट पर्सन दिख रहे हैं जो इनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही साफ सुथरे नेक बंदे, बहुत ही ज़्यादा साधु संतों वाली एनर्जी है आपकी। एंड आपके पार्टनर तो ऐसे हैं जैसे कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी पाने के लिए। गोल्ड डिगर मैंने बता दिया, तो वही एनर्जी इनकी है। एंड ऐसा दिख रहा है, मतलब मुझे ये वाइब आ रही है कि जैसे सब कुछ इनको जल्दी जल्दी मिल जाए। सबसे पहले रिच ही हो जाए, सबसे पहले सब कुछ इनका हो जाना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। इन्होंने आपके साथ कई सारी चालाकियां की हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुल चुका है। या तो आपकी अवेकनिंग हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो गई है, या फिर आपका क्राउन चक्रा, मतलब वही बात हो गई कि अवेकनिंग। मैं भी पहले आप बहुत इनोसेंट थे, पहले आप इनकी चालाकियों को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि आपको लगता था कि जितने नेक आप हैं उतनी ही पूरी दुनिया होगी। क्योंकि जो अच्छा होता है उसे लगता है पूरी दुनिया बहुत अच्छी है, एंड जो बहुत चालू होता है उसे लगता है पूरी दुनिया बहुत चालाक है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे थे तो आपको लगता था ये भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये थे एक नंबर के चालू। 7 7 14 14 का मतलब ये है कि आपकी आंखें खुल गई हैं। आपने इनकी शुरू से लेके अब तक की सारी चालाकियां जैसे बखिया उधेड़ दी है इनकी। ओह माय गॉड। 7 14 21 21 का मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आप एम्प्रेस बन गए हैं, आपकी जॉब लग गई है, आप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, आपकी
खुद का बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, टैरो रीडर बन गए हैं। ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आप टैरो रीडर बन गए हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है। वैसे टैरो रीडर के अंदर ही ये होता है कि अंदर की बात निकाल ली जाती है। तो आपने कुछ ऐसा किया है जिससे टेबल टर्न हो गई है। जैसे इन्होंने आपके साथ जितनी चालाकी, होशियारी, झूठ बोले थे, वो सबके सब ए टू जेड आपने निकाल लिए हैं। एंड जब आप सब कुछ जान चुके हैं तो आपके पार्टनर की फटी पड़ी है। ओके, इनकी बैंड बज चुकी है, इनकी हालत ख़राब है, इनको लग रहा है लूज़र वाली एनर्जी। जैसे सदियों से इन्होंने जो चालाकी इकट्ठा की थी वो आपने एक झटके में सफाचट कर दी। यस। तो यहाँ पे 7 3 10 10 14 हो गया, 24 का मतलब 6 लवर्स की एनर्जी में भी इन्होंने आपको ऐसी वाइब दी थी कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ हूँ, मैं तुम्हें अटेंशन नहीं दे सकता, मैं चाहता तो हूँ तुमसे शादी करना, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कतें हैं। एंड आप इतने इनोसेंट थे कि आपने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई नो यू लव मी सो मच। तो ये वाली एनर्जी है कि आपने इनकी हर बात पे विश्वास किया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये टेढ़ी खीर थे, ये बहुत ही ज़्यादा चालाक थे। लेकिन अब वही चीज़ है कि यहाँ पे जजमेंट हो चुका है। डिवाइन ने आपके अंदर ऐसी पावर दे दी कि आपने इनको बिल्कुल स्कैन कर लिया है, इनका जैसे अल्ट्रासाउंड कर लिया है। एंड अब इनकी हालत ख़राब है। एक कार्ड इनके लिए निकाल लेते हैं। डॉटर ऑफ सॉर्ड। मे भी अब आप इनसे रूठ गए हैं। सब कुछ जानने के बाद आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है खुद को। आपके पार्टनर आपसे डरते हो सकते हैं, इनको आपके गुस्से से डर लगता है। यस। चलिए आगे की क्या है। स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए। मे भी इनके फाइनेंसेस ख़राब हो गए हैं, ये किसी तरह की लॉस की एनर्जी में हैं, एंड ये आपकी हेल्प लेना चाहते हैं। मे भी आपसे कोई रीडिंग लेना चाहते हैं। 8 3 11 जस्टिस। इन्होंने जो कुछ आपके साथ गलत किया था अब ये उसकी भरपाई कर रहे हैं। मे भी इस वक्त आप मज़े कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, एंड इस टाइम पर ये झेल रहे हैं अपने जो भी बैड कर्मा थे। ओके। लेकिन 8 7 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी। मुझे दिख रहा है इनको बड़ी जेलसी हो रही है, इनको बड़ी चिढ़ हो रही है कि मतलब ये तो बड़े मज़े में आ गए हैं, इनके तो ठाठ हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरी क्या हालत है। मैंने जो कोशिश की थी, ये सब कुछ मुझे मिलना चाहिए था, आपको मिल गया। क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, मतलब आप किसी ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पर ये अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। एंड इनको जेलसी हो रही है कि मतलब आपके इन्जॉयमेंट देख के, मतलब जिसको एक टाइम पर ये बिल्कुल फट्टू समझते थे वो इंसान इतना आगे निकल गया, तो इनको बड़ी चिढ़ हो रही है कि भाई ये कहाँ से इतना आगे निकल गया, इनको कौन सी ऐसी चीज़ मिल गई है। ओके, ये है सन की एनर्जी। आपकी ज़िंदगी तो ब्लेस्ड है। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हैं, मतलब कि जैसे इन्होंने पलटी मार दी है। थर्ड पार्टी नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे थर्ड पार्टी से प्यार था ही नहीं, मुझे तो सिर्फ तुमसे प्यार था। 19 8 27 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ तो आपसे थी, इनको तो सारा मज़ा आपके साथ आता था। 19 एंड 7 कितना हुआ, 26 8 की एनर्जी। 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ फिर से। तो देखिए मुझे दिख रहा है, 1 मिनट में एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। 4 ऑफ वैंड। यस, ये रिवर्स में आया है। ऐसा दिख रहा है जैसे किसी के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो, थर्ड पार्टी नहीं। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर, कोई किसी सच का खुलासा हुआ है इनके सामने। 19 एंड 4 हो गया 23, हायरोफेंट की एनर्जी। मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हो, मे भी आप अभी तक सिंगल हो, आपकी लाइफ में कभी कोई आया ही नहीं, आप इन्हीं की वजह से सिंगल हो, आप इनका अभी तक वेट कर रहे हो, एंड आपके पार्टनर मौके पर चौका मारना चाहते हैं। 19 to 21। 21 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ अब रिलेशनशिप
कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये 5 8 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी के साथ अपना सब क्लियर करके ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को फाइट करनी पड़ेगी, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिस वजह से आपके पार्टनर रुके हुए हैं। 5 to 7, 7 का मतलब हो गया चैरियट की एनर्जी। मे भी आपके सूटर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पार्टनर ही इकलौते नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो जैसे आपके पार्टनर को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, इनको ऐसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इनकी एनर्जी तो लूज़र की आ रही है। इनको फील हो रहा है कि मैं तो लूज़र हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो हमेशा गड़बड़ किया है, मेरी तो इमेज पहले से ही ख़राब बनी हुई है, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मल्टीपल ऑफ़र हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे इनको अपना पत्ता साफ होते हुए दिखाई पड़ रहा है, इनको लग रहा है कि जब इतने सारे लोग इनके लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं किस गिनती में आता हूँ। तो एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। वी आर द वर्ल्ड, 10 नंबर की एनर्जी है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा। इन्होंने पहले कभी आपको लूज़र समझा था, फट्टू समझा था, अब इनकी खुद हालत वैसी हो गई है। 1 की एनर्जी मजिशियन, 10 का मतलब कार्मिक। ये कार्मिक हो सकते हैं आपके, लेकिन ये ऐसे बन के आ सकते हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, सेम टू सेम, सेम टू सेम ऐसी बातें कर सकते हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि इनको आपकी लाइफ में आने दिया जाएगा। वी आर द वर्ल्ड, वॉट कम्स अराउंड गोज अराउंड, मतलब वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा किया है वैसा वापस मिलता ही है। मुझे दिख रहा है यही इनको लेसन मिलने वाला है। ये इनके साथ आपका रिलेशनशिप आई डोंट थिंक सो कि चलेगा। एक कार्ड दीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपके फेवर में है, आप जो चाहें कर सकते हैं। ओके, जय माता दी।